नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लखनऊ आदर्श कारागार और लॉयंस क्लब 321B1 के संयुक्त प्रयास से आदर्श कारागार परिसर में पौधारोपण किया गया। लॉयंस क्लब 321B1 ने 200 पौधों को आदर्श कारागार को भेंट किया। पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन विश्वनाथ चौधरी, विशिष्ट अतिथि लखनऊ आदर्श कारागार के जेलर सीपी त्रिपाठी, डिप्टी जेलर आलोक त्रिवेदी और विशेष अतिथि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन मुकेश जैन, लॉयन विकास अरोड़ा समेत लॉयंस क्लब लखनऊ 321B1 के दर्जनों पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में बंदी रक्षकों और दर्जनों की संख्या में आदर्श बंदी इसमें मौजूद रहे। लॉयंस क्लब 321B1 की पूरी टीम ने मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विश्वनाथ चौधरी और आदर्श कारागार के जेलर सीपी त्रिपाठी और डिप्टी जेलर आलोक त्रिवेदी की अगुवाई में जेल परिसर और जेल के अंदर पौधों का रोपण किया। लॉयंस क्लब 321B1 ने साल 2019 से आदर्श कारागार में अधिकारियों और आदर्श कैदियों के सहयोग से अभियान की तर्ज पर पौधारोपण कार्य करना जारी रखा है। लॉयंस क्लब ने पिछले वर्ष भी आदर्श कैदियों के लिए भीषण गर्मी में फ्रिज भी भेंट की थी। आदर्श कारागार के जेलर सीपी त्रिपाठी ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस समस्या के निदान के लिए सभी पर्यावरण प्रेमी वृहद पौधारोपण को ही विकल्प के रूप में देख रहे हैं। लॉयंस क्लब के मेंबर्स द्वारा पौधारोपण का ये पुनीत अभियान बहुत ही प्रशंसनीय है और सराहनीय है। हम इस वक्त लखनऊ के आदर्श कारागार में हैं। आज यहाँ लॉयंस क्लब और आदर्श कारागार द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। हमारे साथ जेलर सीपी त्रिपाठी साहब हैं। आज इनसे जानते हैं आज इनके यहाँ पे वृक्षारोपण हुआ है, कितना हुआ है और किस तरह से किया गया है। सर, आज आपके यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सावन के महीने में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा लगभग 200 वृक्षों का कारागार को भेंट स्वरूप दिया गया है वृक्षारोपण कराने के लिए, और उसी अनुक्रम में लॉयंस क्लब के सदस्यों के साथ में कारागार में निरुद्ध बंदियों के सहयोग से ये वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है कारागार की खाली भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया है। और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण की समस्या और तमाम तरह से पर्यावरण में आ रही विकृतियों को देखते हुए ये बहुत ही अच्छा काम है। वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष से ही हर प्राणी जीवित है, निर्भर है। उनका पर्यावरण संतुलन और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वृक्षारोपण जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 33% भूमि पर वृक्ष होने चाहिए, और उत्तर प्रदेश में उसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है। और कारागार में निरुद्ध बंदी भी इस कार्य में बहुत खुल करके बहुत मनोयोग से सहयोग दे रहे हैं। सर, ये लॉयंस क्लब जो है पिछले करीब 2019 से आदर्श कारागार आ रही और लगातार वृक्षारोपण कर रही। सर, एक दिक्कत देखने को मिली, कई बार जो पेड़ यहाँ पे दिए जाते हैं या लगाए जाते हैं, कई बार उनका केयरिंग नहीं हो पाती। सर, इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है। सर, उसके लिए क्या? हाँ, ये समस्या है कि लगभग आधे पेड़ सूख जाते हैं या किन्हीं कारणों से जानवर द्वारा वो चरने के कारण तो सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग बैरिकेटिंग कर रहे हैं और उसके चारों ओर थाल है और बैरिकेटिंग और ट्री गार्ड लगा रहे हैं। और ज़मीन चूँकि यहाँ की काफ़ी लो लैंड है और मरु ज़मीन है, उसरीली ज़मीन है, जिसको हम लोग
ट्रीटमेंट करके उसमें अतिरिक्त मिट्टी और गोबर की खाद मिला करके वो प्लांट तैयार कर रहे हैं और कुछ वृक्ष कुछ चल भी रहे हैं यहाँ पर, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 100% इसका परिणाम मिले। हम इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। तो साफ बात है कि ज़मीन की स्थिति गड़बड़ है, इस वजह से पेड़ सूखते जरूर मिले हैं, लेकिन ये स्थिति ना रहे और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सके उस दिशा में आदर्श कारागार काम करेगा। लॉयंस क्लब 321 B1 के कोषाध्यक्ष लॉयन रमेश अरोड़ा ने बताया कि आदर्श कारागार के जेलर सीपी त्रिपाठी ने वृहद स्तर पर पौधारोपण करने की बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। जेलर साहब ने लॉयंस क्लब के मेंबर्स को आश्वस्त कराया कि सभी लगाए गए पौधों को पूरी मुस्तैदी के साथ संरक्षित किया जाएगा, सेवा की जाएगी। साथ ही लॉयंस क्लब 321 B1 की ओर से आदर्श कारागार में पौधारोपण का कार्य होता रहा तो जेल की बंजर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर बेहतर करने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में पेड़ बेहतर ढंग से फलें और फूलें। सर, आज वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, सर कैसे किए हैं और कौन कौन लोग शामिल रहे आज? हमारे लायंस क्लब लखनऊ अवध की तरफ से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। हमारे जेलर साहब ने बड़ी अच्छी एक सिचुएशन हमको दी और बहुत सा उनके पास जगह का भी वो है जिसमें पेड़ लगाए जा सकते थे। हमने 100 पेड़ लगाए हैं और अभी भी हमें और 100 पेड़ का उन्होंने मतलब आश्वासन दिया कि अगर आप 100-200 पेड़ और दे देंगे तो हम इस ज़मीन को जो है और उपजाऊ कर देंगे। तो आज लायंस क्लब लखनऊ अवध हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर BN चौधरी जी, PDG लायन डॉक्टर मनोज रुहेला जी, विशाल दीक्षित जी, हमारे सेक्रेटरी लायन हर्ष रिवाड़ी जी, लायन भल्ला जी, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे लायन। कोई नहीं सर, मैं समझ गया कि आज आपके यहाँ बहुत पूरी टीम हमारी यहाँ पे आई थी जी। और ये बढ़ चढ़ कर हमारे जेलर साहब ने भी उनका बहुत तहे दिल से स्वागत किया। ये इतना अच्छा कार्यक्रम था, उन्होंने इस चीज़ के लिए ब्रीफ किया कि आगे भी अगर आप हमको जो है इसका वो देंगे तो हम आपको और जगह देते रहेंगे और इस कार्यक्रम को और सफल बनाने की कोशिश करेंगे। आज सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हमारे चेयरमैन MRN ग्रुप के अंकित खरे जी और अंजनी खरे जी ने हमारे लायंस क्लब लखनऊ अवध को ज्वाइन किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी आज की। धन्यवाद। सर, आप लोग यहाँ पे आदर्श जेल में लगभग 2 वर्ष पहले यानी 2019 से कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं। सर, कई बार आप लोगों ने पेड़ लगाए, सर पेड़ का जो है उसका देखरेख नहीं हो पाई, कई पेड़ चले गए। सर, इस दिशा में क्या लायंस क्लब कोई काम करेगा? सर, ऐसा है कि हर चीज़ का एक समय होता है, तो अगर हम इसको जुलाई अगस्त में लगाएंगे और हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम हर पेड़ की क्योरिंग करेंगे, क्योंकि बिना केयरिंग के जो है पेड़ रुक नहीं सकता। अगर आप उसको मई जून में आके लगाओगे तो नेचुरली अगर आप 100 पेड़ लगाओगे तो 50-60 पेड़ जो है उसी दिन मुरझा जाएंगे, क्योंकि पानी उनको नहीं मिलेगा। और ये एक्चुअली वृक्षारोपण का जो सही समय है वो जुलाई अगस्त ही है। तो इसलिए आज इन्होंने हमारा एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बड़ा सफल बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इतने मजदूर हैं, इतने हमारे पास कैदी हैं कि हम उनको एक एक पेड़ को हम तरीके से देखते रहेंगे और अगली बार जब आप आओगे तो ये 100 के 100 पेड़ आपको हरे भरे मिलेंगे। सर 2019 से लेकर के अब तक लगभग कितने पेड़ लग चुके होंगे? 200 पेड़ उस समय लगाए थे, 100 पेड़ आज दिए हैं और आश्वासन दे के जा रहे हैं कि आगे भी हम अगले हफ्ते अगर 200 पेड़ और होंगे तो हम इनको प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने हमको बता दिया है कि इस तरह के पेड़ हमको चाहिए और वो हम इनको ज़रूर देंगे। सर अंदर गए थे, अंदर वाटर प्यूरीफायर और फिल्टर लगा हुआ था सर, और किस तरह की चीज़ें लायंस क्लब कर रहा है सर? सर वाटर प्यूरीफायर भी है और भी RO लगे हुए हैं। इसके अलावा भी जो जेल को रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम लोगों को बताते रहते हैं और हम लोग वक्त पे जो है आके उसको पूरा करते रहते हैं। तो आप थे लायंस रमेश अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर करीब 2019 से ये लगातार लायंस क्लब इधर काम कर रहा है और वृक्षारोपण के साथ साथ यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर या जो भी एक आवश्यक चीज़ें होती हैं जो लायंस क्लब की तरफ से की जा सकती हैं, जो अपने उन्होंने मुहिम में रखा हुआ है, उसको वो लगातार करते रहते हैं। लायंस क्लब 321 B1 के सीनियर मेंबर लॉयन विकास अरोड़ा के सामाजिक कार्यों में बेहतर भूमिका और रुचि से प्रेरित होकर क्लब में सदस्य रूप में आज ही पति पत्नी अंकित खरे और अंजनी खरे शामिल हुए। लायंस क्लब 321 B1 में सदस्य के रूप में शामिल हुई पत्नी अंजनी खरे और पति अंकित खरे ने लायंस क्लब की पहली एक्टिविटी में बेटे के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर अहम भूमिका निभाई।
लॉयंस क्लब 321 B1 की सदस्य अंजनी ने बताया कि लॉयंस क्लब की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका पालन करूंगी। सामाजिक कार्यों को करने की रुचि रही है, इसी के चलते लॉयंस क्लब का हिस्सा बनी हूँ। वहीं अंकित खरे ने बताया कि लॉयंस क्लब से जुड़ते ही पौधारोपण करने का पुनीत अवसर मिला है। आज देश दुनिया में सबसे बड़ी आवश्यकता पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने की है, जिसमें लॉयंस क्लब अपनी बेहतर भूमिका निभा रहा है। लायंस क्लब ने अपने नए मेंबरों को जोड़ा हुआ है। आज उन्होंने वृक्षारोपण में हिस्सा लिया और पहली एक्टिविटी थी लायंस क्लब में इनकी, जिसमें वृक्षारोपण में ये शरीक हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह के आज उनका योगदान रहा और आगे किस तरह से चीज़ें रखेंगी। मैम नमस्ते। मैम आज आपका पहला समय है लायंस क्लब में? जी बिल्कुल, आज फर्स्ट टाइम आए हैं। आज के हम लोग ने लॉयंस क्लब को ज्वाइन किया है और फर्स्ट डे ही यहाँ पर आकर जो प्लांट्स हम लोग के थ्रू लगाए गए बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया, उसने भी लगाया और उसे भी लगा के बहुत अच्छा लगा। अब इसी तरह से आगे जो भी हैं सामाजिक कार्य हम लोग इस तरह से करते रहेंगे। क्या सोचा था लायंस क्लब में जुड़ने पर? अभी बहुत ज़्यादा नहीं आइडिया है मुझे। मेरा केवल चूँकि ये सामाजिक कार्यों में हम बहुत रुचि लेती है, उसमें लगातार काम करती है, तो आप लोग चूँकि जुड़े तो क्या मन में चल रहा था? सामाजिक कार्य करने की इच्छा है और इसी तरह से स्टार्टिंग होगी। अभी ये ज्वाइन किया है, आगे चल के जो सामाजिक कार्य जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? अंजनी खरे। तो आप अंजलि खरे थी, आप तो जुड़ी ही हैं, आपके हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं, आपका बेटा भी उसमें जुड़ा हुआ है और इनसे बात करते हैं। सर आज आपका पहला डे है, सर वृक्षारोपण में शामिल हुए। जी बहुत अच्छा लगा। लॉयंस क्लब की तरफ से एक्टिविटी करने को मिला है, क्योंकि आज की डेट में एनवायरनमेंट बहुत बड़ी नीड है और धरती की सबसे बड़ी जो समस्या आज की डेट में एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। सो इसमें लॉयंस क्लब एक्टिविटी को कर रहा है। सो बहुत अच्छा लगा इसको जुड़ के, और विकास भाई ने और अंकल जी ने हमको मौका दिया कि इस क्लब के साथ हम जुड़ सकें, मेंबर बन सकें। सो हम लोग बेसिकली देखिए काम करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में हम लोग हैं, MRM ग्रुप हमारी कंपनी है। बट काम के साथ साथ यदि हम समाज के प्रति कुछ योगदान दे सकें, और ये इच्छा मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के दिल में होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं समय के अभाव के कारण लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हम किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएं जो प्लेटफॉर्म हमको इस तरह की एक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, छोटे छोटे समय दे के और अपना समय हम इन्वॉल्व करके इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लॉयंस क्लब का मुझे यही चीज़ अच्छी लगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक ऐसी जगह हमको उपलब्ध हो रही है कि हम कहीं भी जहाँ इनकी एक्टिविटी होती है वहाँ पार्टिसिपेट करके हम समाज के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये मुझे लायंस क्लब में प्रेरक कौन बना आपको जुड़ने के लिए? क्या चीज़ पसंद आई जो आपको लगा? क्लब में हमारे बड़े भाई हैं विकास अरोड़ा जी, उनकी तरफ से ही हमको इसके बारे में 2-3 महीने पहले बताया गया था। तब मैंने इच्छा जाहिर करी थी कि भाई हम भी इसमें आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। उनके फादर हैं अरोड़ा अंकल, उनके माध्यम से भी इस क्लब में जुड़ने की मौका मिला है। सो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही और भी मौके मिलते रहेंगे और भी लोगों को इसमें साथ में जोड़ा जाएगा, क्योंकि विकास भाई के माध्यम से मैं ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में काफ़ी पहले से जुड़ा हूँ। काफ़ी पहले मैंने ब्लड डोनेशन के कई उसमें पार्टिसिपेट किया है। मेरे ख्याल से 20-22 बार अभी मेरा खुद का ब्लड डोनेशन हो चुका है, और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने भी कई लोगों को आगे प्रेरित किया कि उस कार्यक्रम में जुड़ें। बट हम सिर्फ एक ही फील्ड में काम कर रहे थे। अब लॉयंस क्लब के माध्यम से हम और भी कई फील्ड्स में, कई सेक्टर्स में समाज सेवा के काम में जुड़ सकते हैं। सो एक बार शुभ नाम बता दें। मेरा नाम अंकित खरे है। आप अंकित खरे साहब हैं। आपने लायंस क्लब में जुड़ने से पहले सामाजिक कार्यों में हमेशा रुचि रखी, शायद यही कारण था आज इनको लायंस क्लब से जुड़ने के लिए, और ये आज जुड़ गए। आज इनका पहला दिन था। वृक्षारोपण का कार्यक्रम इन्होंने आदर्श जेल कारागार में किया। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कविता तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।